ईद उल अजहा की आमद में कुछ ज्यादा अरसा बाकी नहीं रहा, जबकि इस ईद के असल रौनक वो जानवर होते हैं जो ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बान किए जाते हैं। इन जानवरों की खरीदारी का सिलसिला ईद से कई रोज कबल ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार खरीदार जानवरों की खरीदारी के मामले में कुछ तसब्बुब का शिकार नजर आते हैं, जिसकी वजह इन जानवरों में पाए जाने वाली लिम्पी स्किन की बीमारी है, जो खरीदारों को खरीदारी से रोक रही है। लिम्पी स्किन की बीमारी क्या है और ऐसे हालात में जानवर की खरीदारी कैसे की जाए, ये और ऐसे कई सवाल जिनके जवाब डॉक्टर केवल के मुताबिक गाय में मौजूद लिम्पी स्किन की बीमारी एक वायरल बीमारी है। बदकिस्मती से वायरल बीमारी सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है और खतरनाक भी होती है। एक अंदाजे के मुताबिक गाय में लिम्पी स्किन की बीमारी का पहला केस बलूचिस्तान में सामने आया, जिसके बाद ये सिंध में भी आ गई। ताहम सूबाई और वफाकी हुकूमत की कोशिश से इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। सिंध गवर्नमेंट जानवरों को वैक्सीन लगवा कर इस बीमारी पर बड़े पैमाने पर काबू पाया है, लेकिन इस वक्त ये बीमारी पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। जानवर की सेहत की पहचान के लिए ये जरूरी है कि अगर आपको जानवर सुस्त नजर आते हैं तो समझ जाएं कि जानवर किसी बीमारी का शिकार है, और लिम्पी स्किन समेत हर बीमारी में जानवर सुस्त नजर आता है। बीमार जानवर की आंख और नाक के अलावा मुंह से ही पानी निकलता दिखाई देता है। लिम्पी स्किन की बीमारी की सबसे बड़ी अलामत ये है कि जानवर के जिस्म पर फोड़े निकल आते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि लिम्पी की बीमारी अगर जानवर में हो भी तो भी वो 12 दिन तक जाहिर ही नहीं होती, और 14 दिन बाद इसकी अलामात सामने आना शुरू होती हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात व्यापारी इस बात से बेखबर होता है कि इसके पास मौजूद जानवर में ये बीमारी है भी कि नहीं। बस आप चंद बातों से ही किसी हद तक जानवर की सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं, जिनमें आंख नाक से पानी का बहना और जानवर का सुस्त होना शामिल है। इसके अलावा बीमारी वाला जानवर जुगाली भी नहीं करता है, और अगर आप इसके कान को पकड़ें और वो गर्म हो तो समझ जाएं कि जानवर को बुखार है। यही चंद चीजें हैं जो जाहिर करती हैं जानवर के साथ कोई ना कोई मसला है।